Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल सारे दोस्तों। ये वीडियो हो जाएगी लंबी, लेकिन आपके लिए ये वीडियो में सब कुछ होगा ऑलमोस्ट फ्रॉम A to Z फॉर कैनेडा। मैं पंजाबियों ਨੂੰ अपील करदा कि वीडियो हिंदी च बननी आ, माफ़ करना मैं थानू हर बार कहना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ मेरे सारे व्यूअर्स आ उन्होंने पंजाबी नहीं आती, इस करके मुझे हिंदी में वीडियो बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, लंबी हो सकती है, मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ आज कनाडा में करंटली क्या होगा, पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, क्या हमारी प्रेडिक्शन है इसके ऊपर, तो वो मैं सभी चीज़ें आपको स्टेप वाइज बताता जाऊंगा। और ये यकीन मानिए कि इसमें मैं आज सब कुछ कवर कर दूंगा। इमिग्रेशन का शायद 2-4% चीज़ रह जाए। पहले तो ये देखिए, मेरे हाथ में अगस्त महीने के वीज़े हैं। आइडेंटिटी हमने वीज़े की अच्छे से ढक दी है, क्योंकि जो यूट्यूब और फेसबुक की जो नई पॉलिसी है उसके मतलब हम नाम पता वगैरह कुछ नहीं दे सकते क्लाइंट का, तो हमने पूरी ढक दी है। ये देखिए मेरे पास ये सभी के सभी कनाडा के ही वीज़े हैं। इसमें पीआर वाले हैं, वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट है, ठीक है। ये सभी के सभी कनाडा के ही वीज़ा अप्रूवल हैं। इनमें से मोर देन 99% लोगों ने मुझसे ऑनलाइन काम करवाया है। वो भी बता दूं कि कोई भी ऑफिस नहीं आया, क्योंकि मैं सारा काम ऑनलाइन कर देता हूं। और सभी लोगों के ये अगस्त के वीज़े अप्रूव हुए हैं। इससे भी ज़्यादा है, लेकिन नहीं दिखा सकते। जो समझदार हैं समझाएं, क्यों नहीं दिखाते हम सभी। तो एनीवे इसमें सभी वो वीज़े हैं, इंक्लूडिंग इनमें वो भी लोग हैं जो कनाडा में पहुंच चुके हैं, इनमें वो भी लोग हैं जो जाने वाले हैं, इनमें वो भी लोग हैं जो कनाडा पहुंच गए, उन्होंने फिर हमें हायर किया और अभी वो इसकी वेट कर रहे हैं। इनमें से वो भी वीज़े हैं कि जिनका कुछ भी उनको लग रहा था कुछ नहीं हो सकता है। इनमें से वो वीज़े हैं कि जिनके 2-4-10 बार वीज़े भी रिफ्यूज़ हुए हुए। तो ये करीब मेरे हाथ में 35-36 के करीब ये वीज़े हैं, और ये अगस्त 2024 के हैं। ये तो है कि वीज़े लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन इस तरह से है कि क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक में मैं कोशिश करूंगा कवर हो जाए। देखिए हम फास्ट ट्रैक एडवाइजर में टोटली काम है ऑनलाइन कर देते हैं। नंबर 1, हम कभी किसी को, मेरी पॉलिसी है कि कोई भी मेरा स्टाफ मेंबर आपको कॉल नहीं करेगा। हमारे पास कॉलिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। जो हमें अप्रोच करेंगे तो हम उनका ही काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे अपनी चीज़ बार बार फ़ोन करें अपनी चीज़ सेल करने के लिए, तो मेरे हिसाब से दूसरों का भी मुझे रिस्पेक्ट ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए मेरे पास कॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं है। जो भी हमें अप्रोच करते हैं, तो हम काम कैसे करते हैं, काम हम पूरा रिटर्न एग्रीमेंट में करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी अभी बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, पुलिस के पास जाकर गलत कंप्लेंटें देते हैं लोगों के ऊपर, तो वो सारा सलूशन हमने पहले से कर रखा होता है। हमें पता है मार्केट में अच्छे लोग भी हैं और माड़े भी बहुत है, क्लाइंट भी बहुत माड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन वाले ही माड़े हैं, क्लाइंट भी बहुत लोग झूठ बोलते हैं, भगवान की कसम खाते हैं वगैरह वगैरह। चलो उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो हम एग्रीमेंट करते हैं, बनाते हैं। तो ऑनलाइन आप उसको आप बनाओ, हमें भेजो, हम दोनों रल मिल के बनाएंगे जो जो शर्तें हैं। तो आप हमें साइन करो, एग्रीमेंट ईमेल के जरिए भेज दो और हम आपको ईमेल के जरिए साइन करके भेज देंगे। इस तरह से ये हो गया लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी फीस है मैं टोटली अकाउंट में ही अपनी लेता हूँ, जो अप फ्रंट वाली वगैरह जो भी होती है। तो इस तरह से हमें कोई भी हार्ड कॉपी कुछ नहीं चाहिए होती है, सभी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है। सभी डॉक्यूमेंट की जो भी हमें चाहिए होता है, तो वो हार्ड कॉपी नहीं। ये होगी बात। अभी क्या है सिचुएशन कनाडा की, मैं सुबह से ही बहुत सारे चैनलों के साथ बात कर चुका हूं। देखिए नंबर 1,
आप 2-3 साल पुराने मेरी वीडियो निकालें, फेसबुक, यूट्यूब और एक तो उसमें भी है हमारा चैनल, क्या उसको बोलते हैं, शायद एक्स बोलते हैं ना, पक्का नहीं पता, उसमें आपको वीडियो मिलेंगी, जहाँ इंस्टाग्राम, आई एम सॉरी। तो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर ही ज़्यादा मेरा फोकस है, सभी जगह नहीं जा पाता हूँ। तो आपको दिखेगा कि मैंने 2-3 साल पहले भी बोल दिया था कि स्टूडेंट वीज़े बंद होने वाले हैं। ऑफिशियली तो बंद नहीं किए, लेकिन अनऑफिशियली बंद हो गए। यहाँ कहाँ 10 लाख बच्चे को वीज़ा मिलना होता था ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कम से कम, कहाँ अभी टोटल 2-2.5 लाख पूरी दुनिया में से मिलेगा ना। तो इस हिसाब से कनाडा का अगर 2 लाख में पूरी दुनिया में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 10,000 वीज़ा मिल जाएगा। पहली बात तो वो भी नहीं मिलने वाला, इतना तो कोटा ही है टोटल। तो स्टूडेंट वीज़ा जो डेफिनेटली वो बंद ही हो चुका है, और सिर्फ कनाडा में उन लोगों को ही जाना चाहिए कि जिनको पता है कि उन्होंने पढ़ के आना है। बाकी कोई झूठ बोल रहे, जैसे इमिग्रेशन वाले हैं, कुछ अभी भी झूठ बोल रहे हैं, जहाँ उनको पता ही नहीं एक्चुअली। जैसे एक बोलता है कि मैं पता नहीं क्या मॉन्ट्रियल किंग हूँ, एक तो किंग बोलता है अपने आप को, और उसको पता छिक्कू भी नहीं है असल में इमिग्रेशन का। तो देखिए, कनाडा ने पहले ही साफ मना कर दिया है कि स्टूडेंट को वीज़ा नहीं, वर्क परमिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। फिर हो गया जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जाते हैं, सिर्फ उनको मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा। फिर उनके जो पहले वाले स्पाउस जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, वो भी गलत बात है ना, ठीक है। तो अभी एक बड़ा क्लियर हो गया है कि जो भी आज के बाद एक्सटेंड नहीं होंगे वर्क परमिट किसी भी स्टूडेंट के, तो इस हिसाब से होना ये है कि सभी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। या तो वो अपने आप आ जाएं, भाई अपनी फ्लाइट पकड़े आ जाएं। मेरी सजेशन तो ये रहेगी, ठीक है, अगर पैसे हैं उनके पास वर्क परमिट करवाने के, है ना, तो फिर वो आ जाएं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर उनको लग रहा है कि नहीं भाई वहां फिर किसी और तरीके से स्ट्रगल करें, है ना, नहीं तो आपको पकड़ के तो डिपोर्ट फिर कर दिया जाएगा। तो ये है आज की सच्ची सिचुएशन स्टूडेंट की। बिल्कुल वर्क परमिट, दोबारा बोल रहा हूं कि किसी को नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट को। इस हिसाब से पीआर नहीं होगी। पीआर जो है उसमें भी 25% की कटौती कर दी है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से अभी सिर्फ 75 लोगों को पीआर मिलेगी, वो जो थ्रू स्टूडेंट जा रहे थे, ठीक है। तो अभी आपके पास उसके बाद अनाउंसमेंट एक और है कि जो वर्क परमिट है शॉर्ट टर्म के, ये बहुत, इसको ध्यान से सुनिए, ये आपके मतलब की है सभी लोगों के लिए। फिर उसके बाद ये हमारी नई अनाउंसमेंट है कनाडा की कि जो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म वर्क परमिट है वो नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे वो भी मैं बता दूं, इमिग्रेशन ने साफ कहा है। मैंने ऐसे पहला ही बोला था कि स्किल वाले लोगों का जो फ्यूचर आने वाला है कनाडा में, और वो आ गया है। शॉर्ट टर्म में ये है कि उनको वर्क परमिट अभी शॉर्ट टर्म बिल्कुल बंद कर दिए, ये सच्ची है बात। तो अभी इस बात से एक पैनिक निकल के आ गया मार्केट में। कल का पैनिक कम था, लेकिन जो इमिग्रेशन वाले जो यहाँ ही अपनी हट्टी खोल के बैठे हैं, उनको एक्चुअल में कनाडा का लाइफ क्या है, कनाडा का सिस्टम क्या है, कनाडा के रूल्स रेगुलेशन क्या है, एक्चुअली पता नहीं उनको। उन्होंने ये पैनिक बना के इंडिया की मीडिया में, सोशल मीडिया में रख दिया है। अभी मैं इसमें, आप डिटेल में सुनिए, मैं बताता हूं, घबराइए मत। जैसे हमें, ये मेरे हाथ में अगस्त के वीजे हैं सभी, है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो ऐसे ही वीजे मैं आपको सितंबर में भी दिखाऊंगा, जो कल परसों से आ रहा है। अच्छा, वो कैसे, आप अभी ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट का तो हो गया एक काम तरफ। मैं पहले स्टूडेंट का सलूशन बताने जा रहा हूं कि क्या हो सकता है।
पहला स्टेप ये था कि जो स्टूडेंट वो कनाडा जाएं कि जो स्किल वाले काम करें। स्किल वाले क्या हो गया, आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, वेल्डर हो, पाइप फिटर हो, रिगर हो, आप लैंडस्केपर हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये है कि ये हो गए स्किल्ड वर्कर एजुकेशन, और स्टिल स्किल्ड एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाएं, ये हो गया वो। अभी क्या हो गया कि लेकिन ये भी कैटेगरी जो है उसी में भी फॉल करने वाली है इन फ्यूचर कि आप शॉर्ट टर्म के वीजे में जाओ तो वहां आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से वो भी है तो है स्टडी ही, तो वो भी रास्ता खत्म हो गया। मैंने उस जरिए बहुत लोगों को भेजा है, आज से नहीं भेजा है, ये तो अब इस महीने बात निकल के आई है सामने, 2-4 दिन पहले। पिछले 3 साल से मैं प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह को भेज रहा हूं, ठीक है, जो स्किल्ड वाले हैं, प्रोफेशनल बुचर्स हैं, स्पेशली देखिए होम सपोर्ट वर्कर हैं, पर्सनल सपोर्ट वर्कर हैं। पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्या हो गया ना, वो हो गया कि आपने कोई बंदा रख लिया, आपने मुझे रख लिया, हायर कर लिया, भाई मेरे साथ रहे, मेरे घर का भी ध्यान रख, जहां मैं जाता हूं वहां का भी ध्यान रख, गमलों को पानी डाल दे, गाड़ी साफ कर दे, इस्त्री आती है तो वो कर दे, ये हो गया पर्सनल सपोर्ट वर्क। इसमें सबसे ज्यादा बंदे जाने थे। अभी बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि आप डरे मत, घबराइए मत, जो वर्क परमिट है और पीआर वर्क परमिट है वो कहीं नहीं गए। इन दोनों में फर्क क्या है आप ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे। ये है जो बंद हुए हैं वो है शॉर्ट टर्म वर्क परमिट। शॉर्ट टर्म होते हैं जो 6 मंथ से नीचे होते हैं, 6 महीने के जो कम वाले वर्क परमिट हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म। वो बाकिया भी भाई हो गए बंद। अच्छा, उनका वैसे तो हम इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेश, है ना, इनका तो वैसे भी लेना देना था ही नहीं। ये शॉर्ट टर्म जो वर्क परमिट है वो निकलता था उन लोगों के लिए जो मान लीजिए कि शेनेगन, यूरोप के शेनेगन एरिया में कंट्रीज हैं, 15-16 कंट्री हैं जिनको वो मिलता था शॉर्ट टर्म वर्क परमिट। वो क्या होता था कि भाई कोई बंदा वेकेशन पे गया, उसने घुमा फिरा भी 2 महीने और बीच में 1 महीना काम भी कर लिया, वो कैश भी ले लेते थे, ज्यादातर लेते ही कैश थे। और अगर कनाडा में जो मिनिमम वेजेस हैं अराउंड $20 के आसपास चल रहे हैं पूरे कनाडा में, तो वो क्या करते थे, कैश के चक्कर में $10 ही ले लेते थे, घंटे के 8 ले लेते थे। इनमें से मैं बताऊं आपको कौन कौन कंट्री थी जो शॉर्ट वर्क परमिट जिनका होता था। जैसे हो गया फ्रांस, जर्मनी, लाटविया, स्विट्जरलैंड, है ना, और पोर्चुगल हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया ना, साउथ कोरिया हो गया, और कुछ अर्जेंटीना था अमेरिका में, है ना, ऐसी कुछ कंट्री थी। और जैसे इटली वालों के लिए था, है ना, तो जैसे नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, और इसमें जैसे माल्टा है, माल्टा नहीं था उसमें, है ना। तो ऐसी हम तो उसमें आते ही नहीं है ना, इंडिया वाले, पाकिस्तानी, तो वो वाले जो शॉर्ट टर्म वर्क परमिट बंद हुए हैं। अभी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, कोई जाता था, उनको बहुत सारी कंट्री इनमें से ऐसी थी जिनको वीजे की जरूरत नहीं थी, टूरिस्ट की, वो जाते थे वहां जाकर शॉर्ट टर्म वर्क परमिट अप्लाई कर लेते थे, उनको मिल जाता था। हमें तो मिलता ही नहीं है ना, इंडियन वालों को कहाँ एंट्री है, वीजा लेना ही पड़ता है, टूरिस्ट वीजा, वो भी मिन्नतें कर करके मिलता है ना, तो हम उसमें आते ही नहीं थे। तो आपका गया क्या, कुछ नहीं गया। इंडियन, पाकिस्तान वालों का, बांग्लादेश, नेपाल वालों का गया क्या, कुछ भी नहीं गया भाई, शॉर्ट टर्म बंद हुए हैं। ये है वर्क परमिट, जो हम वर्क परमिट, पीआर वर्क परमिट हम करवाते हैं, ये तो कम से कम होते ही साल के हैं। वैसे जितने भी हमें वर्क परमिट या पीआर वर्क परमिट वाले मिलते हैं वो वैसे तो ज्यादातर होते हैं 2 साल के,
कभी कभाई कोई है जो एक आ गया कि 1 साल का है ना, नहीं तो वो होते ही 2 साल के हैं। तो अभी आपको समझ आ गई, वो 6 मंथ के नीचे वाले बंद हुए हैं। आपने प्लम्बर जाना है, वेल्डर जाना है, ये बंद नहीं हुए हैं। अगर आप हो स्पेन के, जर्मन के, फ्रांस के, तो आपके लिए शॉर्ट टर्म बंद, फिर आपके लिए वीजे बंद हो गए शॉर्ट टर्म। आप हो भाई इंडियन, आपके लिए कुछ नहीं बंद हुआ, जैसे पहले खुला नहीं था अब भी बंद नहीं हुआ। तो अभी क्या है, आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहिए? पहली बात तो अभी भी मेरे पास ऐसे रास्ते हैं कि आप टूरिस्ट वीजे पे, अच्छा दूसरा आ गया कि अभी जो भी टूरिस्ट वीजे पे, तीसरा टूरिस्ट वीजे पे जो भी कनाडा में गया है उसका वर्क परमिट हो गया बंद। ये बिल्कुल सही बात है। बंद का मतलब बंद, आप ऐसा नहीं है टूरिस्ट वीजे पे जाओ, वहां LMIA का डॉक्यूमेंट होता है वर्क परमिट लेने के लिए, वो ले लो, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। उसका ही नुकसान हुआ था पास्ट में। जो LMIA है 50-50 हजार डॉलर की बिकी हैं, $80,000 तक MLIA कनाडा में बिकी हैं। उसका मतलब ये हो गया कि 1-1 करोड़ रुपया लगा वर्क परमिट का, कनाडा का वर्क परमिट लेने के लिए। ठीक है, वो था वो जो जितनी भी वो फीस बढ़ी थी, इतनी वो मार्केट में गंद डल गया था। वो हुआ भी इसी वजह से था, जब से ये टूरिस्ट वीजे पे जाकर आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो, ये सब उसी की ही देन है। अब वो हो गया बंद, लेकिन अभी भी हम, मेरे पास तो डेफिनेटली रास्ते हैं भाई। मैं पहले भी, देखिए अगर आप पॉलिटिकल असाइलम करते हो, आप टूरिस्ट वीजे पे जाओ, पॉलिटिकल असाइलम करो तो डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसे बहुत रास्ते हैं जो अभी भी आप टूरिस्ट वीजे पे जाएं तो आप सेटल हो सकते हो। आपने PR के लिए कुछ करना है तो बिल्कुल आप हो सकते हो। हम पहले से ही करते हैं, आगे भी करेंगे। ये लीगल है, कुछ इलीगल बात इसमें नहीं है, और ना ही मैं इलीगल चीज कुछ करता हूं। तो एक तो बात ये, अब मान लो कि भाई अगर आपने कसम ही खा रखी है कि मैंने टूरिस्ट वीजे पे जाकर, जहां वहां कैसे भी जाकर, लीगल इलीगल जाकर भी वर्क परमिट या PR ऐसे कुछ लेना है, वो भी पॉसिबल है। 1 मिलियन% पॉसिबल है, 100 तो छोड़ दो। लेकिन जो नॉर्मली वर्क परमिट थे, अब उसको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो फ्रॉम टूरिस्ट वीजा वाइल स्टेइंग इन कनाडा। ठीक है, अभी होना क्या है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। एक तो जो LMIA के चक्कर में इतने इतने पैसे बढ़ गए, वो पूरे अभी आ जाएंगे जीरो पे, क्योंकि वहां बंदा जो कनाडा में पहुंचा होता है, मालिक तो वैसे भी उसको ज्यादा तवज्जो देते थे कि भाई ये तो बंदा कनाडा में, इसको बंदा भी गया है, उसके पास 180 दिन का टाइम है, 6 महीने का, और उसका क्लॉक उल्टा घूम रहा है, टिक 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 इधर को जा रहा है कि भाई मेरा जाने का टाइम आ गया। तो वो जल्दी जल्दी में महंगी चीजें खरीद लेते थे। अब वो तो हो जाएंगी बंद, हो गई हैं, कल से बंद हो गई हैं, अब कोई नहीं लेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, कोई फायदा नहीं इसका। तो अभी क्या होगा, इसका टोटली बेनिफिट लॉन्ग टर्म वर्क परमिट, जब PR वाले जैसे ये लगे हुए हैं, उनको इस सारी चीज का फायदा हो गया है। मैं तो पहले से ही 40-50 लाख नहीं ले रहा हूं, है ना। तो अब क्या होगा, अब आप क्या करें, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप प्लम्बर हो, आपके पास कोई भी स्किल है, नंबर 1 पर वो जाएंगे, 100 में से 90 वीजे लगेंगे। ठीक है, अभी कोई बंदा पूछेगा कि नहीं वहां गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हमारे बच्चों को काम नहीं मिलता। वो भाई कनाडा के बच्चे कहां ट्रक चलाते हैं, कनाडा के बच्चे कहां प्लम्बर बन रहे हैं, कनाडा के बच्चे इलेक्ट्रिशियन कहां बन रहे हैं, कनाडा के बच्चे पेंटर कहां बन रहे हैं, कनाडा के बच्चे पाइप फिटर कहां करते हैं, कनाडा के बच्चे जो है लैंडस्केपिंग का कहां काम करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, वो करते जैसे मैं करता हूं, कंप्यूटर पे लगा रहता हूं, ये करते हैं ऑफिस वर्क काम करना चाहते हैं। तो वो ना पहले कमी पूरी हुई है, और स्टूडेंट की वजह से बिल्कुल ही नहीं हुई,
और ना ही आज तक हुई है अभी तक। ये कमी पूरी होगी सिर्फ जो अभी घटना घटी है उसके चक्कर से। अब जाएंगे धड़ाधड़ वर्क परमिट वाले लोग। आप क्या करें, आप स्किल ले लो, आप पेंट सीख लो, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जो भी है आपको वो आप करो। अगर नहीं किया है ठीक है, वो आप करो, उसका सर्टिफिकेट बनाओ। नहीं सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्लम्बर के पास जो बिल्कुल अच्छा बंदा है उसको बोलो मुझे सर्टिफिकेशन दे दे, वो भी चलेगी भाई, बिल्कुल चलेगी। काम आना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। नहीं तो जो उद्योगिक सेंटर होते हैं जिनमें ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है छोटे से, है ना, वहाँ आप एडमिशन ले लें। वहाँ आप अपने तरीके से, आपको जेन्युइन होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं आपको एक और बता दूं कि फेक लेने से अच्छा नहीं लेना अच्छा है। क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस में कुछ नहीं भी है तो आप प्लम्बर तो हो, इलेक्ट्रिशियन तो हो, बाकी काम हमारा ऐसे भी नहीं हम आपको इलीगल कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि भाई कैसे बोलना है कि सर मुझे प्लम्बिंग आती है लेकिन मेरे पास शो करने के लिए सिवाय काम के दस्तावेज दिखा नहीं मैं सकता। काम दिखा सकता हूं, अब देखिए काम मेरा। वो सारे इमिग्रेशन वालों के पास हल होते हैं। तो अभी आप नहीं पढ़े हुए हैं तो स्किल में आए, वीजे लगेंगे। आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं तो अपने दस्तावेज बनाएं, नहीं है तो किसी प्रोफेशन को मिले, वो हल दस देंगे, आपको बता देंगे। अगर उसके बाद अभी भी किसी ने सोचा है कि भाई मैंने ना इलेक्ट्रिशियन बनना है ना प्लम्बर, कनाडा में सेटल ही होना है, जो मर्जी हो जाए, भाई उसका रास्ता पहले भी था, आज भी है और रहेगा भी हमेशा। आप टूरिस्ट वीजे से चले जाओ कनाडा, जैसे भी आपने जाना है चले जाओ। पॉलिटिकल असाइलम आप अप्लाई करो, अगर आपकी कहानी में दम है, सब ठीक है, तो आप सीधा ही पीआर हो सकते हो। और दोस्तों उनको बता रहा हूं जिनको पता नहीं है कि 90% लोग जो अमेरिका कनाडा में जाते हैं पॉलिटिकल असाइलम के जरिए ही पक्के होते हैं। ये भी अगर किसी ने करना है तो डेफिनेटली इमिग्रेशन का काम है, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। खास करके टूरिस्ट वीजा से पहले ही हम आपकी पूरी तैयारी कर देते हैं, ताकि जाकर आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे जैसे और भी बहुत होंगे वो भी कर सकते होंगे। तो ऐसे अभी ये कनाडा का आप वर्क परमिट करो, अब ठप्पे लगने हैं, उनको वर्कर ही चाहिए, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्क पायलट चल रहा है ना, वो परमानेंट हो जाएगा। AIPP पायलट था, वो अभी AIP हो गया। न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल भी हो जाएगा जैसे AIPP हुआ है ना। BC टेक पायलट हो गया प्रॉपरली। तो ये जितने भी पायलट प्रोग्राम है वर्क परमिट PR के, वो सब के सब PR होने वाले हैं। तो एक रास्ता नहीं है, 80 रास्तों अभी भी करीब 70-80 रास्ते अभी भी आपके पास बचे हैं। एक स्टेट है उसका कुछ है लॉ, दूसरी का कुछ है। एक स्टेट में 10-10, 20-20 रास्ते हैं। अगर 5 स्टेट भी लगा लो तो आपके पास देख लो 100 के करीब रास्ते हो गए बड़े आराम से। और इतने आप यकीन मानिए इतने हैं भी, है ना। तो आप बिल्कुल मत घबराएं। अगर आपने वर्क परमिट ही करवाना है, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में आप हो अगर, तो आप जो है डेफिनेटली कनाडा में 100% जा सकते हो ऑन वर्क परमिट 2 ईयर का, जहां 1 ईयर का। मोस्टली आपको 2 साल का ही मिलता, अगर 1 साल का भी मिले वो भी 4 बार एक्सटेंडेबल होता है। उसके बाद आप गए ही वर्क परमिट के ऊपर हो तो आप बिल्कुल PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए है वो, जो एक तो ये था कि उनको एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट को बंद किया है।
ना कि ऑर्डिनरी आम बंदे को बंद किया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ समझा दिया है। देखिए अगर दोबारा थोड़ा सा बोल दूं तो शायद वो ठीक रहेगा कि आप टूरिस्ट वीज़े, स्टूडेंट वीज़े बंद हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट वीज़े जो हैं वो बंद हुए हैं, लेकिन बाकी बहुत तरह के रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद कनाडा के नहीं हुए हैं। उनमें से सबसे टॉप से मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे आप टूरिस्ट वीज़े पे जाओ, असाइलम का करो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप जो है तो बिल्कुल पीआर होंगे, पक्के होंगे, एक दिन आप कनाडा के जो है सिटीजन डेफिनेटली बनोगे। तो उसके बाद आपका असाइलम का रास्ता आ गया। लोगों बहुत सारों को पता नहीं है ये कैसे करते हैं। इसका पॉलिटिक्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो सीधा ही एक पीआर प्रोग्राम है। बहुत सारे देश हैं ऐसे वो चलाते हैं, ठीक है। वर्क परमिट में जैसे वर्क परमिट हो गया, ओपन वर्क परमिट हो गया, इनवर्स स्ट्रीम हो गया, न्यू ब्राउनसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट हो गया, AIPP हो गया, यूकॉन कम्युनिटी पायलट हो गया, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड कनाडा था वो, ये सभी के सभी वो बिल्कुल आगे जा रहे हैं। इनोवेशन स्ट्रीम जो है उसमें धड़ाधड़ ये अभी शुरू हुआ है, देखिए धड़ाधड़ जा रहे हैं। तो गाइस एंड में ये है कि अगर आपने वर्क परमिट करवाना है तो यहां से करवा के जाइए, लेकिन अगर आपकी जिद है कि भाई हमने तो जाना ही है टूरिस्ट वीजे पे, फिर करवाना है, बाकियों के पास रास्ता बंद है, मेरे पास वो भी रास्ता है। इसके अलावा मैं दोस्तों आज आपको अनाउंस कर दूं कि हमने बताया नहीं, बहुत सा हम पूरे शेनेगन के वीजे करते हैं, हर तरह का वीजा करते हैं। अगर किसी ने USA में भी पॉलिटिकल असाइलम करना हो वो करते हैं। अगर किसी ने मैक्सिको जाना है वीजे के ऊपर, हम वो करते हैं पूरे शेनेगन का। फिर हम अमेरिका में जैसे जिसमें एक्वाडोर है, अर्जेंटीना वगैरह वगैरह है, इन कंट्रीज में भी आपने जाना है, हम तो वो भी करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं इमिग्रेशन का, ठीक है। तो मेरा जितनी भी फीस है मैं थ्रू एग्रीमेंट ही लेता हूँ। जो हमारा मैक्सिको, शेनेगन और मैक्सिको का वीजा है, खास करके मैक्सिको का, उसमें मैं अगर मुझे बंदा ठीक लगे तो 1 रुपया भी हम पहले नहीं लेते हैं, बस उसको बोल देते हैं भाई अब कॉमन जो जगह है उस पर रख दो, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, बाद में लोग मुकर जाते हैं। लेकिन उसमें जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, 47, 48, 49 तक जा रहा है। और यकीन मानिए कि शायद 15 दिन में ये 55 से 60 लाख के बीच हो जाएगा। वो भी रास्ता है। हम लीगल आपको टूरिस्ट वीजे शेनगन एरिया, तो मैक्सिको आप वहाँ घूमें, मैक्सिको में करें, जो आपने करना है वो करें, जो नहीं करना है वो ना करें, ठीक है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर प्लीज कर देना। और इसमें एक बात आप सुनिए, वो मैं सोच रहा था क्या है, मैं उसको एक संक्षेप में एंड कर दूं। स्टूडेंट कनाडा में मत जाएं, अगर पढ़ने जाना है तो जाएं। वो बंदे जो कम जल्दी के चक्कर में वीजा लगा के जाएंगे तो वहां वर्क परमिट ले लेंगे, वो मत जाएं, नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट अभी भी हो सकता है, जो जेन्युइन स्टूडेंट जाता है वो चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन भाई पैसे करीब 40, 50, 1 करोड़ रुपया लग जाना है 2-4 सालों की एजुकेशन। तो ये सोच लें कि इतना अपने पेरेंट्स को अपने तंग करना है, जहाँ तंग इतना करना चाहिए, क्या ये वाजिब है, ठीक है। दूसरी बात टूरिस्ट वाली के वहां वर्क परमिट नहीं मिलना है। लेकिन अच्छी न्यूज इसके साथ, दोबारा अगर किसी ने फिर भी पक्के होना है कनाडा में, टूरिस्ट वीजे से मेरे पास से जाएं, या इलीगल भी इंटर हो गए तो पक्के कैसे होना है लीगली, वो भी मेरे पास रास्ता है। आज से नहीं, पिछले 18 साल से कर रहा हूं। उसके बाद वर्क परमिट और PR जो प्रोग्राम यहां से ही है, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में फॉल नहीं होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के
वर्क परमिट होते हैं। आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, वो पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। फिर आ गया अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ अमेरिका हो गया। अगर वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा स्लो है, लोग बोलते हैं हम, तो फिर मैक्सिको का करवाते हैं वीज़ा। वाया मैक्सिको जाइए, वहाँ आराम से निकल के चले जाएं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ, थैंक यू।